सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाइए। कांग्रेस पार्टी के 3 दिन के चिंतन शिविर में हुई विचार विमर्श के बाद कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी ने उन खास मुद्दों का जिक्र किया है जिस पर पार्टी का फोकस रहेगा और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि केरल इकाई के ही तर्ज पर पार्टी एक राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेगी। इसके अलावा किसी भी पद पर केवल 5 साल तक बने रहने के नियम वाले प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई। साथ ही इस प्रस्ताव में ये भी जोड़ा गया कि अगर 5 साल तक किसी पद पर रहने वाले व्यक्ति को किसी भी पद पर वापस आना हो तो उसे 3 साल का इंतजार करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति के अंदर ही पार्टी अध्यक्ष को तमाम मसलों पर राय देने के लिए एक अलग समिति का गठन भी किया जाएगा। साथ ही हर एक राज्य में अलग से राजनीतिक सेल बनाया जाएगा। साथ ही मीडिया कमेटी को केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक नए सिरे से स्थापित कर उसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति भी बनाई गई, जिसके तहत घोषणा पत्र में बताया गया कि सरकार से चीन मसले पर उसकी चुप्पी पर सवाल पूछा गया है और साथ ही उत्तर पूर्व के हालात पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में सरकार को कश्मीर के मसले पर भी घेरा है और सवाल किया है कि धारा 370 हटाने के बाद हालात सामान्य होने के दावे किए गए थे, अब तक हालात सामान्य क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने युवाओं पर भी फोकस किया है। अपने प्रस्ताव में संगठन में हर स्तर पर युवाओं को कम से कम 50% जगह देने की बात कही गई है और साथ ही किसानों के मसले पर आंदोलन तेज करने की बात भी कही गई है। प्रस्ताव में किसानों के लिए मुफ्त बिजली और ट्रैक्टर को टैक्स फ्री करने की मांग भी की गई है। इन सब के साथ ही सबसे खास बात ये है कि कांग्रेस ने इन सभी प्रस्तावों को 92 से 100 दिनों में लागू करने की बात। से कांग्रेस का होगा नया उदय। 3 दिन तक चले मंथन के बाद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जो भी प्रस्ताव यहां पास हुआ उसे लागू किया जाएगा। हम नई ऊर्जा और नई सोच के साथ लोगों के बीच जाएंगे। लोगों तक पहुंचने के लिए गांधी जयंती के दिन पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। इसमें हर उम्र और हर वर्ग के लोग हिस्सा लेंगे। हमारी ये यात्रा बिना किसी ब्रेक के जारी रहेगी। इस यात्रा का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द व हमारे कीमती संविधान को बचाना है। इसके बाद पूरे देश में जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हम सरकार से सवाल पूछेंगे। ये हमारा संकल्प है कि 2024 में हम वापस आएंगे, हम कामयाब होंगे। यही हमारा ध्येय और नव संकल्प है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो पूरी ताकत से जुट जाएं। हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जनता से कांग्रेस का पहले का जो रिश्ता था उसे फिर से बनाना होगा, क्योंकि जनता ये जानती है कि कांग्रेस ही देश में काम कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से अगर कोई हटाएगा तो वो काम कांग्रेस ही करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी कांग्रेस की बात करेगी, रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी की अपनी जगह है, वो बीजेपी को नहीं हरा सकते। रीजनल पार्टी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकती, जबकि हमारी एक सेंट्रलाइज अप्रोच है। हमारी विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी आरएसएस की विचारधारा से लड़ेगी और हराएगी। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। जितना ये लोग इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना धर्म और जातियों के बीच बातचीत को तोड़ेंगे, कांग्रेस उन सबको जोड़ने का काम करेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जनता के द्वार कैंपेन लॉन्च करेगी। हम जनता के पास पहुंचेंगे, हमें शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी, ये काम पसीना बहाकर ही होगा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सुर्खियों में बना हुआ है और इस विवाद के चलते हिंदू मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए हैं। वहीं इस विवाद में किसी तह तक पहुंचने के लिए कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसका आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन का भी सर्वे पूरा हो चुका है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मस्जिद का सर्वे आज भी पूरा नहीं हो सका है और कल यानी सोमवार को दोबारा सर्वे किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी के सिविल कोर्ट में कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट के सामने पेश करनी है और आज सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद गुंबदों का सर्वे किया गया। आज सर्वे का काम 1.5 घंटे से ज्यादा चला, जबकि सुबह 8 से 12 बजे तक का समय था। अब कल दोबारा सर्वे होना है।
हालांकि सर्वे में क्या हुआ इसे जानने के लिए हर कोई बेताब है, लेकिन कोर्ट की ओर से गोपनीयता को लेकर सख्त हिदायत की वजह से कोई भी पक्ष इसे लेकर सीधे कुछ बताने से बचने की कोशिश कर रहा है। जो भी बताया जा रहा है वो संकेतों में कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि जो मिला वो कल्पना से अधिक था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि सर्वे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सर्वे के दूसरे दिन तक करीब 80% सर्वे ही पूरा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि करीब 20% सर्वे अभी बचा हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए 16 मई के दिन भी कोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायकों के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग मस्जिद पहुंचेंगे। अभी वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद मेमोरी कार्ड वही जमा करा दिया जाता है। हर रोज नया मेमोरी कार्ड लिया जाता है। दूसरे दिन का सर्वे भी शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो गया। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं की तरफ से वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। इस मामले पर करीब 8 महीने तक सुनवाई और दलीलें चलती रही, जिसके बाद 26 अप्रैल को कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। लेकिन सर्वे के दौरान माहौल बिगड़ा और कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। साथ ही उन्हें हटाने की मांग की गई, जिसको लेकर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कमिश्नर को हटाने से इनकार कर दिया और दोबारा सर्वे के आदेश दिए।